के बड़े भैया तुम हो लोग यहाँ आ जाओ, मैटी बिछी यहाँ हरहा थोरो बांधे जी है, भाजिया ही भाजिया आ जाओ, इधर आ जाओ। और का बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तनिक वॉल्यूम बढ़ाओ भैया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से महा हो सबका कल्याण। ऐ मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मात बुद्धि विचार दे। तनिक हारन बढ़ाई दो। त्रुटियां संभाल दे, ज्ञान भंडार दे, मेरे कर को हानि मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण, जिनकी हो जग काज, कल समुद्र डूबति लख्यो प्रगट्यो सते जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के, प्रभु श्री सीताराम। हे पारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अश्रु की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देता, दुख हरो विपदा हरो, काटो कष्ट कलेता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी,
बंदहु तब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी काम हिनारि पियारि जिमि लोभी प्रीतिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कन्हैयालाल बाबा की जय हो। सर्वप्रथम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार कण कण में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु को इस बालक घर का सतत बार नमन। परम पूजी प्रातः श्रमणी अर्चनी वंदनी परम पूज गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सतत बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सतत बार नमन एवं इस यज्ञ की कुशल नैया के खेवनहार जिनके द्वारा विधिवत पूजन पाठ स्थापना की गई हमारे परम सम्मानी परमादरणीय परम विद्वान बृहस्पत स्वरूप श्री यज्ञाचार्य जी महाराज उनका समस्त वैदिक मंडल जिनके तत्वाधान में ये आपके यहाँ सुंदर आयोजन हो रहा है। अभी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे हमारे परम सम्मानी परमादरणीय परम विद्वान श्री दादाजी मंच पर विराजमान संगीत के समस्त कुशल आचार्य बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धाल भक्तजन इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कर्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए सभी लोग मिलकर के दो बार परमात्मा का पावन नाम गाएं। जहां पर हमने मध्याह्न कालीन वेला में विराम किया था उसके आगे की पावन चर्चा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके गाइएगा तभी लोग बोलिएगा। तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु। ए हो हमार प्रभु ए हो हमार प्रभु ए हो हमारे प्रभु ए हो हमारे प्रभु ए हो हमार प्रभु ए हो हमार प्रभु ए हो हमारे प्रभु ए हो हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरी सुरतिया दिल से न उतरे 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 दिन दिन बढ़े अनुरागा हमार प्रभु दिन दिन बढ़े अनुरागा हमारे प्रभु दिन दिन बढ़े अनुरागा हमारे प्रभु दिन दिन बढ़े अनुरागा हमार प्रभु दिन दिन बढ़े अनुरागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमार प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु ज्ञान कदीपक चले दिन राती
ज्ञान कदीपक दिन राती ज्ञान कदीपक जले दिन राती ज्ञान कदीपक जल दिन राती मोहनिता सब भागा हमारे प्रभु मोहनिता सब भागा हमारे प्रभु मोहनिशा सब भागा हमारे प्रभु मोहनिता सब भागा हमारे प्रभु मोहनिता सब भागा हमारे प्रभु तोहर चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहर चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहर चरण मनो लागा हमारे प्रभु झूठी माया बंधन झूठा झूठी माया बंधन झूठा झूठी माया बंधन झूठा झूठी माया बंधन झूठा सोवन से अब जागा हमारे प्रभु 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 तोहर चरण मनो लागा 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 हमारे प्रभु दीजय अपने चरणों की संपत्ति दीजय अपने चरणों की संपत्ति एक सभी लोग कन्हैया लाल बाबा से कहिएगा प्रभु दीजय अपने चरणों की संपत्ति दीजय अपने चरणों की संपत्ति कोई रहे नया भागा हमारे प्रभु कोई रहे नया भागा हमारे प्रभु कोई न रहे भागा हमारे प्रभु कोई रहे नया भागा हमारे प्रभु कोई रहे ना भागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहरे चरण मनो लागा हमारे प्रभु तोहर चरण मनो लागा हमारे प्रभु बोले कन्हैयालाल बाबा की जय हो बोले कृष्णचंद्र की जय हो बड़ी पावन चर्चा अभी आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आप सुनते हो श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आप पढ़ते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और महाभारत सुनो खूब देखो खूब लेकिन करेऊ को बहुना। हाँ क्यों महाभारत और रामचरितमानस में फर्क जानते हो क्या है? गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। देखिए रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। अगर हम आप अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। ये रामचरितमानस जानते हो क्या है? एक कवि बड़ी प्यारी बात कहता है, बोले जब जन्म लियो तुलसी जग में अरे हर नियमा तो तभी हुलसी। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। जनमानस में आनंद भयो। बोले काहे? बोले जग जन्म लियो देखो तुलसी। तुलसीदास बाबा का जन्म हुआ और जब इनका जन्म हुआ तो जान इनके 32 दांत रहे। तुलसीदास बाबा के 32 दांत थे। विचार करो आजकल कोई कहीं आज तो लड़का पैदा हो जाए लोग कहते राक्षस भाव
कहा दिन आए, कहा दिन राक्षस भव। जब इनका जन्म हुआ, अच्छा बच्चे का जन्म होता है, बच्चा क्या करता है? रोता है। कहां कहां करता है? हम हुआ आप लोग कहां कहां करें, लेकिन तुलसीदास बाबा ने जानते हो क्या किया? जब इनका जन्म हुआ, तुलसीदास बाबा ने कहा, बोले राम राम। विचार करो, आजकल को जमाना हो तो डॉक्टर लोग सिरिया ही जाते, सिरिया जाते ना सिरिया जाते। विचार करो, जैसे कोई के यहाँ लड़का को जन्म भाव हो, अब वो आधा घंटा बाद तुम्हारे तेरी लड़का चली गई आवे, कहा दद्दू जय राम। अच्छा कर रुकी हो मातारी, रुकी हो नहीं रुकी हो, भाजी गई हो। कम दिमाग तेरे अगर तनिको तार कम है तो तुम समझ लो तुरंत ही तार उड़ाई नहीं गई है। हाँ, इनका नाम पड़ गया राम बोला। तुलसीदास जी का पहला नाम पड़ा राम बोला। क्यों? इन्होंने राम कहा। अब तुलसीदास जानते हो कब बने? कि फिर राम चरण अनुराग मिला, तो तुलसी से दास, अरे भाई तुलसी, ये भगवान की कृपा हुई तो लोग इनको तुलसीदास कहने लगे। अब जब तुलसीदास हो गए तो हमारे आपके लिए क्या किया कि सदा जीवन राह दिखावन को, हमारे आपके कल्याण के लिए कि सदा जीवन राह दिखावन को, रचि राम चरित दीन हो तुलसी। ये तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना किया। एक बात आपको और भी बता दें, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम खूब पढ़ावो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने ग्रंथों का भी ज्ञान करवाओ। ज्यादा कुछ ना पढ़ सके तो अपने बच्चे को 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की अवश्य रोज पढ़वाओ। क्यों? ये रामचरितमानस हमें जीने की कला सिखाती है। लेकिन हम देखें रामचरितमानस की बात छोड़ो, आजकल नए नए लड़का लिखवाए दिन इंग्लिश मीडियम बनाओ। लखनऊ में हमारी कथा चला, एक छोटो लड़का रहा है, हम जन बेटा केला खाओगे? वो कहा गुरुजी केला क्या होता है? वो कहा केला ही नहीं मालूम। तो वही की मम्मी खड़ी रहा, कहीं गुरुजी बनाना कहो, बनाना। हाँ, तो हम कहन वारे बनाना माओ, अगर बनाना है तो बच्चे को बढ़िया बनाओ, अच्छा बनाओ। आपका बच्चा जहां पर जाए आपका नाम हो। इसलिए श्री रामचरितमानस का जरूर पाठ करवाओ। गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, महाभारत रामचरितमानस में फर्क जानते हो क्या है? कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये जहां पर सुमति है, आपस में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, वहां पर क्या है? बोले वहां पर राम राज्य है। जैसे आप लोग बैठे हो, जो राम राज्य है, आपस में सुमति है, तभी तो दिलो लोग बैठे हैं। और महाभारत दूर थोड़ा है, ये है तेरे बहन लाठी नचावे लगो महाभारत तैयार। हाँ, जहां पर कुमति है वहीं पर महाभारत है। लेकिन भाई साहब कुमति चाहे जितनी आ जाए, लेकिन हमारा आपका भाव क्या होना चाहिए? पांडवों का एक ही भाव था कन्हैया, कि अब शौकुतिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। और है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में।
महाभारत में पांडवों का एक ही भाव था, कन्हैया अरे हमने सर्वत्र निछावर किया है। बोले आप जाने, आपका काम जाने। देखिए आपने दिन में कथा श्रवण किया था, भीम को जहर दे दिया गया। ये भीम की लाश बहते हुए पाताल लोक में पहुंच गई। वहां पर एक नागिनी थी जिसका नाम अहिलिंदे था। अहिलिंदे ने जो ही लाश को देखा, ये अपने पिता बासुक के पास में गई, आवाज लगाया, बोली पिताजी, ए पिताजी। बासुक ने कहा, बोले बेटा क्या हो गया? नागिनी ने कहा, बोली पिताजी हमने जानते हो एक आज लाश को देखा, और लाश को देख करके हमें भोले बाबा का वरदान याद आ गया। बासुक ने देखा, बासुक ने कहा, बोले नालायक, अरे तुम्हें भोले बाबा ने वरदान कब दे दिया? नागिनी ने कहा, बोली पिताजी ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हमने भोले बाबा के ऊपर बासी फूल चढ़ा दिए थे, इसलिए भोले बाबा ने हमें श्राप दिया, जाओ तुम्हारा जो पति होगा वो एक लाश होगी, एक मुर्दा होगा। नागिनी रोने लगी, बोली बाबा ये तुमने क्या कर दिया, शाप दे दिया। अच्छा इनका नाम ही हमने बताया था भोले और भाले, इनका नाम ही है भोले भाले। इनके जैसे जैसे भगत हैं दुनिया में आज तक ऐसे कोई भगत भाई नहीं करे। हाँ भोले बाबा की भगत कौन? भूतवा, परेतवा, चुरैलिया। हाँ हम तुम मरिद भूत हो जाए, यही पंचायत मरते, चुरैलिया हो जाती। हाँ हालांकि तुम्हारे यही बात नहीं बताई रहे, या सब बात नैनीताल भटिंडे की बताई रहे। ऐसे भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा, बोले बेटा चिंता ना करो कि शिव बोले पर हो चुका तुझे, अरे मुर्दा ही स्वामी पाएगी, पर वह जीवित हो जाएगा यदि अमृतों से पिलाएगी। भोले बाबा ने कहा, बोले बेटा चिंता ना करो, तुम्हारा जो पति होगा एक लात होगी, मुर्दा ही होगा, लेकिन अगर 2 बूंद अमृत के मुख में डाल दोगी, भोले बाबा ने कहा तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। नागिनी अपने बासुक पिता के पास में खड़ी है, आवाज लगाया, बोली पिताजी हमने उस लाश को देखा, हमें एक ही बात मालूम हो रही है क्या कि वह हष्ट पुष्ट अरे बलशाली है, शायद छला बल का मारा है, और दिल कहता है पूज पिता अरे भाभी दामाद तुम्हारा है। भोले बाबा का वचन याद करके नागिनी ने कहा, बोली पिताजी हमें लग रहा वही तुम्हारा दामाद है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं उस लाश को निकलवा लाएं, और अगर ठीक लगे तो 2 बूंद मुख में डाल देना, और अगर ना ठीक लगे तो फिर से भिगवा देना। एक बासुक ने कहा, बोले बेटा अरे जब तुम्हें भोले बाबा ने वरदान दिया है, अरे मैं रोकने वाला कौन हूं? बासुक ने कहा, बोले जाओ निकलवा करके लाओ। 10-15 सिपाहियों को साथ में भेज दिया। आज नागिनी जा रही है, बड़े प्रेम के साथ ने उस लाश को निकलवाया। कि आज्ञा पाकर पिता की अरे चली थी ग्रही, जाके गंगा ते तो को निकाला वही, और लेकर के आई। क्या किया कि हर्ष से तो को लेकर कि वापस हुई। हर्ष से तो को लेकर कि वापस हुई। लाई महलों में अमृत पिला
बताया वही। लाश को लेकर के आई और क्या किया, ये भीम को लिटाया गया। लिटाओ गो, उसके बाद में जानते हो भीम का मुंह फैलाया गया। अच्छा एक बात और बताई दे, हम ते यहू ना बूझे के शिखर जी यह बता भीम को मुंह काहे दी फैलाओ गो रहा है। हाँ बहुत लोग बूझा ही लगा दे। अच्छा के हमें का पता काहे दी फैलाओ गो रहा है। भगवान जाने अंगूरी डारी फैलाइन या पेच कस डारिन, अब हम तो भाई हुआ रहन ना। भीम का मुंह फैलाया गया, 2 बूंद अमृत के मुख में डाले गए। अब जो ही 2 बूंद अमृत के पड़े एक गजब हो गया कि ना बूंद अमृत पड़ा मुंह में। अरे भट भीम के नाम हरि का लिया, उठ के बैठे तभी। जहां 2 बूंद अमृत की पड़े भीम गड़म मत उठ गए, बैठ गए। और भीम ने जब इधर उधर निगाह दौड़ाई तो भीम देखे बहुत भीड़ है। भीम ने बड़ी तेज गर्जना किया। भीम बोले हम कहाँ हैं। और जब कसिका कहे हम कहाँ हैं, वह तेरे मंत्री नांग खड़ो रहा है। मंत्री कहा लोगों एक बात बताई दे, चिल्लाए वो है ना। हाँ मरे मराए जाते रहा, निकार की लायन जिंदा करें तुमको राय रहे। तब तक बासुक दौड़ते हुए आए। बासुक ने आकर के सारा हाल बताया। बोले भैया भीम, अरे तुम मर गए थे, तुम्हें पुनः जीवन दान मिला है। क्यों? तुम्हारे भाई दुर्योधन ने तुम्हारे साथ में दगा किया, अरे तुम्हें जहर दे दिया गया था। ये भीम को सारी बात याद आ गई। जानते हो अब भीम आराम से वहीं पर रहने लगे। कुछ समय के बाद में भीम का विवाह बासुक ने अहिलंदे के साथ में कर दिया। अच्छा अब जब ब्याह हुई गो तो वह भीम की और जलवा बढ़ी गए। काहे? ससुरारी में रहा भाई। हाँ और ससुरार आदमी जाते हैं तो भाई को जलवा देखो। हाँ जूता नहीं होती पड़ोसी की बागी ले जाते, और का पैंट नहीं होती पड़ोसी की बागी ले जाते। काहे? यह रिश्ता ही बड़ा खतरनाक हो जीजा वालों। अच्छा एक बात और बताई दी, पहले लोग जीजक जीजा नहीं कहते रहा है। जानते का कह रहा है? पुराने लोग दादा लोग बैठे हैं जानते होंगे। पहले जीजा को जानते हो क्या कहा जाता था? बहनोई। पहले जीजा को बहनोई कहा जाते रहा है। लेकिन जब समय बदलो भाई भाई जीजी रहा है तो वही जीजा हुई गए। हाँ लेकिन घर के देहात में तब हो थी। अब भाई जीजा का यहाँ जीजा कहती है, लेकिन शहर में जीजा नहीं कहा। जानते का कहा? जीजू। हाँ शहर में कहा थी जीजू। हम कह दिए हो अगर जमाना ऐसा ही चलती रही है, अब भाई है जीजू। थोड़े दिन बाद हुई है जूजू। और का अब भीम आराम से वही निवास कर रहे हैं। एक दिन की बात भीम को अपनी माता की याद आई, अपने भाइयों की याद आई। अरे भीम ने विचार किया हमारी जवानी बेकार है। अरे जिस जवानी के ऊपर हमें नाज था, अब वो जवानी अरे बताओ दूसरे के टुकड़ों पर पल रही है। अच्छा बात भी तो ये है भाई, आदमी जब जवान होता है तो आदमी कहा अरे का बात कर रहे हो, बता 10-15 आदमी ने उठा गद्दा गद्दा फेंक दी। कहा ना 80 साल के हो जाओ तब उठा के फेंको तो हम तुम्हें जाननी। एक कवि बड़ी प्यारी बात कहता है, काहे करे मन मानी, अरे काहे करे रे मन मानी, दगा यह दई गई जवानी। काहे करे रे मन मानी, यह दे गए जवानी। काहे करे मन मानी, दगा
तई गई जवानी लगा, तई गई जवानी, तई गई जवानी लगा, तई गई जवानी, तई गई जवानी लगा, तई गई जवानी, काहे करे रे मनमानी, दगा यहाँ तई गई जवानी, काहे करे मनमानी, लगाए गए जवानी, काहे करे मनमानी, लगाया गए जवानी। पहिलो दगाई अखियां कई गई, पहिलो दगाई अखियां दई गई, पहिलो दगाई अखियां कई गई, पहिलो दगाई अखियां दई गई। चश्मा करे मेहमानी, चश्मा करे मेहमानी, दगा यहाँ दई गई जवानी, चश्मा करे मेहमानी, लगाया गए जवानी, चश्मा करे मेहमानी, लगाया गए जवानी। पूरो नहीं सुनी को जैसे भाई जनी याद कर लेती है। हाँ अब भीम ने विचार किया हमें घर चलना चाहिए। भीम ने तो अब हम क्या करें। भीम दौड़ते हुए बासुक के पास में पहुंच गए। भीम ने आवाज लगा, बोले पिताजी, हे पिताजी। बासुक ने कहा, बोले बेटा क्या हो गया। अरे भीम ने कहा, मेरे भैया मुझे याद आ रहे हैं, मेरी माता मुझे याद आ रही है। भीम ने कहा, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। बासुक ने कहा, बोले बेटा अरे 2-4 दिन और रुक ले हो। भीम ने कहा, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हमें जाना है तो जाना है। अच्छा देखे हुई हो, आदमी वैसे नकसेबाजी भले ना दिखावे, लेकिन जब ससुराल जा तो ज्यादा ही नकसेबाजी दिखावे। हाँ, अगर ससुर यहाँ कहे लगे जीजा आज वो रुक जाओ, अरे अरे रुक जाए लिए घूम रहे हो, यहाँ तक बर्बाद हुआ जा रहा, गन्ना सूखा पड़ा जा रहा। हाँ उनको 42 बीघा पदीना सूख ही रहो, भले घर में आगे न रह गई खोदती हो। हाँ भीम ने कहा, अब नहीं रुकेंगे। अच्छा एक बात और है, आदमी होशियार कम थोड़ा हो। जैसे जीजा अगर धार्मिक वाले हैं तो लोग जानते का कहीं कहीं जीजा हो, कहीं का अरे कहीं आज रुक जाओ, घर के यहाँ हरदोई में यहाँ बूढ़े बाबा बहुत बढ़िया मंदिर बनो, तुम्हें दिखाई नहीं वो चले। अब अगर जीजा कहूँ वही वाले है, कहीं जीजा आज रुक जाओ, घर के स्पेशल पार्टी हुई है, स्पेशल पार्टी रोक जरूर ले। बासुक ने कहा, बोले भैया जरूर चले जाना, लेकिन एक बात सुनो, आज रुक जाओ और कल तुम जरूर चले जाना। क्यों, तुम हमारे दामाद हो, इतने दिन पाताल लोक में रुके हो, तुमने हमारा कभी नगर नहीं देखा, आज हमारो नगर टहल ले हो, कल तुम चले जाना। भीम जहां तो नहीं, भीम कहीं नहीं, यह हुआ तो सही है। मान लो धरती में जाए भी लोग मुझे कहा रहा पाताल लोकम, हिये को मालूम हमें कुछ उड़ाए। भीम ने विचार किया, चलो टहल लेना चाहिए। फिर भीम ने कहा, पिताजी आज ही रुकेंगे, कल नहीं रुकेंगे। बातों बोले, कल भैया जरूर चले जाना। आज बातों ने क्या किया, 10-15 सिपाहियों को बुलाया और भीम के पीछे भेज दिया। बोले जाओ, ये हमारा दामाद है, इसको पूरा नगर दिखा करके लेकर के आओ। अब आगे आगे भीम चल रहे, जीजा आगे आगे और पीछे पीछे वही सिपाही दिखावत, कहा जीजा हो देखो, या हमारे यहाँ गल्ला मंडी, या हमारे यहाँ सब्जी मंडी, या हमारे यहाँ जनानो बाग, यहू मर्दानो बाग, बहु देखो BSNL टावर, बहु एयरटेल, मतलब जत्ती चीजें रहे हम रहन नहीं बता ही रहे। हाँ भीम को गिना रहे। तब तक भीम चलते चलते कैसे चौराहे पर पहुंचे। भीम ने क्या देखा, भाई साहब जिस चौराहे पर 4 रास्ता है, 4 रास्ता जिसमें कि 3 रास्ता चालू है और 1 रास्ता पर बैरियर लगा है और बोर्ड लिखा लगा है, सावधान इधर आना सख्त मना है।
भीम देखे न कहें सावधान, इधर आना सख्त मना। भीम मंत्री की लगाई कोहनी, मंत्री कहन लोगों का बात जीजा काहे कोहने और हे भीम कहिन के हो जो बोर्ड लोगो सावधान, इधर आना सख्त मना। इधर आई थी कौन बात? हे मंत्री कहन लोगो भाई जीजा, मंत्री कही दी धर की चक्कर में ना पड़ो काहे खानदान भरे घोटवाई दी हो। हाँ मंत्री कहन लोगो ये चाहे जो रास्ता न चलाओ। भीम ने विचार किया हाई जरूर कुछ गड़बड़। अच्छा बात हो दही न मनो को चक्कर कही देखाओ, अति अति तुम बाउंड्री उठवाओ और मेन गेट पे यहाँ एक बोर्ड लगाई दो और वहीं पर जान का लिखाओ कृपया इधर ना देखे, कृपया इधर ना आए। आदमी जब बोर्ड देखिए कहे के हो हिया हाई का। हाँ और अगर गेट दिनाई जाई है तो पिछौरे दी कूद की तरह की उचक की देख जरूर रही है। ए भीम ने विचार किया हाई जरूर कुछ गड़बड़। भीम ने कहा क्या है? मंत्री बोला नहीं बताऊंगा। भीम कहीं नहीं बताई हो, मंत्री बोला नहीं बताऊंगा। भीम कहीं बताए तो तुम अब है दे हो, मंत्री बोला नहीं बताऊंगा। हे भीम को क्रोध आया, भीम ने क्रोध में एक चाटा मारा, एक रहा बट्टा मारिन और जब मारिन रहा बट्टा वो है तुरंत ही फैली गो। हाँ ए भीम तो सरे किंगे देखें वो कहीं भाई जीजा मार रहे हो ना। हाँ वो कहीं थे हम बताए। भीम बोले बताओ इधर क्या है? उसने कहा बोला भाई इधर एक कुंड है, कुंड इसलिए यहाँ पर इतना विशाल पहरा है। भीम कहीं कुंड मतलब कुआं। मंत्री कहा लोगो हाँ हाँ कुआं। भीम कहीं का बताई हिया के रे राजा कही हा बताओ एक कुआं अत्ते पहरेदार खड़े। ए भीम कहीं हमारे धरती पर चल कर देखाओ एक नाय ए हजार नाय लाख नाय अरबन खरबन कुआं। पुलिस वाले की बात छोड़ो होमगार्ड बैठो नहीं मिली है। ए मंत्री देखी तो कही का कहो होमगार्ड। मंत्री कह दियो तुम्हारे धरती वालों कुआं नहीं है। भीम बोले फिर? मंत्री ने कहा बोला भाई ये जो कुंड है ये अमृत का कुंड है, ये ऊपर तक अमृत लबालब भरा है। भीम जब अमृत को नाव सुनी भीम बहुत जोर तड़के। भीम कहे नहीं हमारा। मंत्री ने घिर कहे चिल्ला तो कहे हो अमृत तो ही है। हे भीम बोले बहुत बढ़िया मौका है। भीम बोले आज अमृत देखूंगा और पीऊंगा। मंत्री कहे का कतई मरइन पर तुम घूम ही रहे हो, एक अदाई जिंदा हुई गए हो कि जिंदा नहीं हुई पई हो। हाँ अरे अत्ते पहरेदार अत्ते पुलिस वाले जय तुम्हें राय देखा। भीम कहे नहीं की चिंता ना करो। भीम कहे नहीं का सबका तनिका देर में निपटाई दे। भाई साहब भीम ने भागना प्रारंभ किया। जितने पहरेदार थे हे भीम पर टूट पड़े। भीम ने सबको बहुत मारा, बहुत मारे। अतो मारे 10-15 बेचारे बचे, बाकी सबकी पूर्णमासी हुई गई, सब जैसे आराम हो गए। अब जो बचे वही साबुत नहीं बचे। कोई को हाथ हुनाए, कोई की टांग नाय, कोई की नाक नाय। हे भागते हुए पासु के इधर भागे, दरबार में पहुंचे। और इधर भीम ने क्या किया? भीम दौड़ते हुए गए और जाकर के अमृत कुंड के पास खड़े हुए। भीम 20-25 मिनट टकटकी बांध की वो अमृत देखा दी रहे। अच्छा बात हंसाई वाली ना है। देखो भीम देखे ना है 20-25 मिनट हमारे साथ मिल जाए हम देखिए 20-25 साल बैठेगी और का भाई हमारा तो भाई। भीम ने विचार किया बोले अब पीना चाहिए, पीना चाहिए। भीम कहे के पे तो कैसे पे? इधर उधर देखे कहीं कहूँ लोटो बाल्टी गिलास सुनाई देखा। तब तक भीम ने विचार किया। भीम कहीं कोई बात नहीं। अरे भीम कहीं जानवर कैसे खाती पेट जैसे देखे हुई हो नानम पानी भरी दे भैंसिया का पेती। भीम अपनो मुंह वह कुआं में लगाए दीन पीने लगे। पीते 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 कतई टुल्लू पंप बनी गए। हाँ
पीते 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 आधा कुंड पी गए, आधो। अब जब बचो आधो, अब भीम बहुत घी चल पका हुआ है। अच्छा के रहाई तो वदमिनी केरी घी मान लो कोई सूढ़ ही तो रहाई नहीं। भीम ने विचार किया अब ये कैसे मिले। भीम ने लगाया छलांग और लगा करके पूरा कुआं पे ही गए, एक कुआं पे ही गए। हम देखे ना बहुत लड़का कहा दे जब ये सब करेंगे हम हो कर सके, हम कहीं तुम्हारे बाप कसम कर गई देखा बहु। हाँ अब ही एक कुआं देखा कत्ते कुआं पे ही जाए। भीम ने पिया, बोले वाह बहुत बढ़िया स्वाद था। अब भीम बहु कुआं पे ही चले। अब जो भीम की वही संग में यहाँ वही पहरेदार आए रहा है, वही हुआ चौराहे में घुरघोच बनाए बैठे। एक उजान का कहा देखे लदे आवती हुई है, लाश आवती हुई है। तले यहूजों कहा दी रहा है, एक गौ रहा है जिधर का यहाँ भीम गए रहा है। बहुत एक भीम का यहाँ सामने वाले की मारी रहा बता लाती आवत हुई है। वो कहते मारे का है, इन मारी का है। पीछे घूमेंगे देखा वो तड़का दी चले आई रहे। भीम आए, भीम ने आवाज लगाया। भीम बोले भाई बड़ा आनंद आया। भीम कहीं ये होता का तुम्हारे यहाँ और कुआं। मंत्री देख गई नहीं नहीं हमारे यहाँ को कुआं नहीं। मंत्री कहते हमारे यहाँ ये कोई कुआं रही भाई करे, वो हम आपको बताई दिया। भीम कहे नहीं बताई देव, देख ले यहूदे मारे रहन उठो बहुन आई है। मंत्री कहा लोगों नहीं नहीं भाई मारे ना, एक कुंड और है। भीम बोले कहाँ है। मंत्री कहा लोगों भैया जाओ सीधे दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ, एक कुंड और पड़ेगा। ये भीम गए, भीम ने जाकर के वहां पहरेदार थे उनको मारा और जाकर के दूसरा भी कुंड पान कर लिया। दुई कुआं पे ही गए। भीम कहीं के हो एक रहाई दुई रहाई। भीम कहीं का पता और कुआं हो। भीम फिर गए, बोले भाई तुम्हारे यहाँ और कुआं। मंत्री कहीं नहीं दुई नहीं रही भाई कराए। भीम कहीं झूठ ना बोले वो बताए दे। मंत्री ने कहा बोला भाई उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, एक कुंड और पड़ेगा। भीम गए, भीम ने जाकर के भीम ने तीसरा भी कुंड पान कर लिया। अच्छा अब जब तीन कुआं पहन, अब जब तीन कुआं पे भीम आए तो वो जो भीम की साथी रहा दादा वही भीम की साथी भीम का ना देख ही रहे। तो आप कहो का देख ही रहे, वो जंद का देख ही रहे, वही भीम के रे पेट का देख ही रहे। हाँ पेट धोरा रही गो नगाड़ा ऐसो निकली आओ। अच्छा के निकली आई भाई करी है भाई जैसे मान लो हम हान। अच्छा हम एक लोटा पानी पे पाई अब तुम 10-15 जने पकारे की 15 बाल्टी हमें पियाई दे आई हमारो यो पेट रह जाई है डकराई तो भूल जाई है। भीम को देख रहे। भीम ने कहा ये बताओ तुम्हारे यहाँ और कुआं। मंत्री देखे, मंत्री कहे रुकाओ। मंत्री कहे कुआं तो हाई, लेकिन मंत्री कहे यह तुम बता तुम कुआं की संगम करती का कर। भीम बोले कुछ नहीं करता हूँ भैया, बस देख लेता हूँ और चला आता हूँ। मंत्री कहा लोगों नहीं नहीं गड़बड़ जरूर है, क्या करते हो। भीम बोले जल्दी बताओ वरना तैयार हो जाओ। मंत्री कहे मारे ना। मंत्री कहे भाई अब यही लास्ट कुआं है, यही के बाद में एक कुआं ना। मंत्री ने कहा बोला भैया जाओ अब तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, तुम्हें एक जगह पर 4 कुंड मिलेंगे। कत्ते बोले 4 कुंड। अब जितना पहरा यहाँ पर था मंत्री कहे तो ना वही ते हजारन गुना पहरा हुआ मिली है। अरे भीम कहे चिंता ना करो निपटाई सबका देवी। भीम ने भागना प्रारंभ कर दिया। भाई साहब पहला फाटक पड़ा, भीम ने तोड़ करके फेंक दिया। एक दूसरा फाटक पड़ा, भीम ने उसको तोड़ करके फेंक दिया। धीरे धीरे भीम ने 7 फाटक तोड़ डाले। अब चलते चलते पहुंच गए कहा अमृत कुंड के पास में। जितने पहरेदार थे भीम के ऊपर टूट पड़े। भीम ने मारना प्रारंभ किया कि भीम ने लखा उन कुंडों को, अरे क्षण भर में वही जोश आया
और शब सुधा पान करके भट ने धर्मार वहीं पर फैलाया। भाई साहब भीम ने पीना प्रारंभ किया कैसे कि जी भर के प्रथमो अरे पियाय अमृत फिर मारा उन रखवालों को अब सब तोड़ ताड़ कर दिया वही नागों के कुंजी तालों को। भीम ने सातों कुंडों का पान कर लिया और जब सात कुआं पे ही गए अब भीम सातों कुआं पे भीम चौराहे में डटे बैठे। अब भीम को अहंकार हो गया। देखिए आपको एक बात बता दें, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? अहंकार जो होता है वो सोई रही जगह वो तुम्हारे पीछे सोई रही है, वही वही सोती रहा सोयो ना जगात रहे सोयो ना हम अति जोर जोर डिड़ियाई रहे तुम्हें नींद ही करे रे हाय हाँ सोयो ना तनी देर कथा सुन लो और का सोयो ना बोले गोविंद भगवान की। देखो यमुना जाने मान लो हम श्रीयाने बैठे हैं, हम श्रीयाने नहीं बैठे, बुखार रहा है तो दवाई खाए की बैठे। हाँ हे सोयो ना महादारी। अच्छा तुम हिया बैठी बैठी आयु कथा तो नहीं लौंगाई बनाई रही हो है नहीं। जब हिया सुन कई जई हाओ हम जगाई तो जान तो का है जैसे हिया सुन कई गए हो। अब जो पड़ोसी नाई आई वही सवेरे जब एक दिन कंडा पथी हाओ तो तुम ते मुझे कहे के जी का कथा सुने गई रहा है तो हम का करी हो खजू वही लौंगी कहीं हाँ गई तो रहा है पंडित का सुनाई बड़ी कहा समझे नहीं आवा। अच्छा के समझ हम कहा दे जब हिया सोई हो सोयो ना हाँ तरी कथा सुनो बोले गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर जयकारा, बड़ा आनंद आया। आप लोग जयकारा बहुत अच्छो लगा। कहा दी कथा सुनावो महाभारत केरी अब सत्यनारायण कथा को जयकारा नहीं भाई तेज बोलो और का तुम अत्ते जने बैठे हो कहा मैं का बंद करके बोल रही तुम्हारो गाँव ना करा सकत जाए हमें बताए हो। हाँ जोर बोलो तेज बोलो बोलिए हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। देखो जब जयकारा लगाओ करो तो बढ़िया तेज से लगाना चाहिए कि जी भर के प्रथम प्रियाय अमृत अरे फिर मारा उन रखवालों को और सब तोड़ ताड़ कर दिया वही नागों के कुंजी तालों को। भीम ने जानते पान कर लिया सातों कुंडों का। अब भीम आए आकर के चौराहे पर बैठ गए। अब भीम को अहंकार हो गया। क्यों? देखिए अहंकार नहीं करना चाहिए क्यों ये अहंकार जो होता है ये भगवान का भोजन होता है। एक बार नारद बाबा भगवान विष्णु के पास में गए, बोले प्रभु ये बताओ मीठा खाते हो? भगवान बोले नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा बोले सरकार फल खाते हो? भगवान बोले नारद फल भी नहीं खाता हूं। नारद बाबा बोले सरकार तो अन्न जरूर खाते होगे। भगवान बोले नारद ना तो हम फल खाते हैं ना हम मीठा खाते हैं और ना तो हम अन्न खाते हैं। अब नारद बाबा बड़ा चक्रम परे। नारद मनमा सोचे फलऊ ना खाते मीठा ना खाते अन्न ना खाते हवा खाते का। हे नारद बाबा ने कहा सरकार फिर आपका भोजन क्या है? भगवान ने कहा जरा सुनो नारद कि भगवान विष्णु ये कहते हैं अरे हम और नहीं कुछ खाते हैं।
भगवान विष्णु ये कहते हैं भाई हम और नहीं कुछ खाते हैं, और जिनके दिल में है अहम भरा हम उसे पान कर खाते हैं। भगवान कहते जिसको अहंकार हो जाता है, भगवान कहते मैं उस अहंकार का भक्षण कर लेता हूं। भाई साहब भीम को अहंकार हो गया। अब भीम क्या कर रहे, भीम चौराहे बैठे, अब जैसे कोई बाजार जा ही रहो तो भीम वही का पकड़ ही ले, दो चार रहा पता लगाई दे और वही का उठा के फेंक दे। भीम खाली मूल में लोगन को मार रहे। सविष्ट प्रजावासी दौड़ते हुए पासुक के पास में पहुंचे। अब जो वही 10-15 सिपाही बचे रहा है वही दौड़ते हुआ पहुंच गए। आवाज लगा बोले महाराज रक्षा करो रक्षा करो। बासुक ने देखा, बासुक बोले भैया अरे ये तुम्हारा हाल किसने किया? मंत्री देखी कही थी हाल लू किया। मंत्री कही थी जमराज की परबाबक घरे हम बैठा रहे हो, हाँ तो हाल बूझ ही रहे हो। बासुक बोले मामला क्या है? मंत्री ने कहा सरकार जौन तुम्हारो दमाद है, अरे भोले बाबा ने जिन कुंडों की रक्षा के लिए हमको आपको यहाँ पर नियुक्त किया था, तुम्हारो दमाद पता नहीं कौन दिमाग को आदमी है, तुम्हारो दमाद सातों कुआं पे ही गो। बासुक ने देखा बोले हट नालायक, एक आदमी कहीं 7 कुंड पी सकता है, मंत्री कहीं ना पी सकता, चले तो देख ही ले पिए हुआ चौराहे पर बैठे हैं। बासुक दौड़ पड़े, दौड़ करके आए तो क्या देखा भाई साहब 7 कुंड खाली पड़े हैं। बासुक ने विचार किया अब तो प्रलय हो जाएगा। क्यों? अगर भोले बाबा को किसी ने जाकर के बताया अरे भोले बाबा हमारा वंश समाप्त कर देंगे, मन में विचार किया क्या करें। बोले कोई बाद में बतावे, वही के पहले जाएगी हमें ही बताई दे। बासुक दौड़ पड़े भोले बाबा के पास में, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, आवाज लगाया बोले प्रभु रक्षा करो, ऐ सरकार रक्षा करो। भोले बाबा कवादी में बैठे थे, भोले बाबा ने नेत्र खोल दिए। क्यों? भोले बाबा हमने बताया था बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की भक्तों बहुत बढ़िया हो। लेकिन आपको बताइए एक बात याद आई गई, एक बार एक चोर चोरी करे, चलो चोर देखो भोले बाबा की भगत गई थे चोरी करे, जब रात में चलो तले वही का भोले बाबा को मंदिर पर ही गो। चोरवा देखी तो कही के हो लोग यहाँ मंदिर में आवत बहुत कुछ मानी ले जाते हैं। चोरवा कही दे आज हमहू चक्कर कही देखी, चोर मंदिर के बाहर खड़ो भाव और जानते का कही दे हे भोले बाबा अगर तुम सच्चे हो यो, अच्छा देखे ना हमहू आजो कल लोग कहा थे हिया आवत कही हे भगवान अगर तुम सच्चे हो यो, चक्के का भगवान हो झूठा है, हमारे तो ना झूठा है। चोरवा कहा लगो बाबा अगर आज हम चोरी करे नहीं करे हैं, आज माल जेवर खजाना खूब मिली है, तो जाओ तुम हो का कही हो, जाओ तुम्हें 4 आनों को प्रसाद चढ़ाई दी वो। मतलब अगर बहुत ज्यादा माल जेवर मिली है ताओ 4 आनक। चोरवा मनवा विचार करे के हो हम सुने हैं लोग मंदिर में जाते हैं पायु छुआते हैं। चोर गया अब जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया, तब तक मनवा सोचे कहीं नहीं कुछ टन्नो बजाओ जाती है। इधर उधर निगाह दौड़ाया, तब तक ऊपर देखा, अब जब ऊपर देखा तो क्या देखा घंटा, घंटा बहुत विशाल घंटा। और जब घंटा देखी तो वो घंटा जानते का है गुरु है सोने के रो, सोने का घंटा। चरवा दे गिर कह अरे भोले बाबा
अति जल्दी प्रसन्न हो। चोरवा कह हम जानता ही नहीं रहा। हे चोरवा खड़ो जान का कहा है, भोले बाबा कहते हैं जो घंटा तुम छोड़ ले जाओ। अपने ही आप कहा भोले बाबा कहते हैं जो घंटा तुम छोड़ ले जाओ। अब चोरवा खड़ो भाओ, अब अपनो हाथ ऊपर उठाई। अच्छा जब उठाई तो हमारे तना छोटे कद को गड्ढा हुई है, हाँ लंबो नहीं हुई है। अब वो हाथ बेरम बेर ऊपर उठा हुआ है तो वही को एक बित्तु हाथ कम पड़ जाए। चोरवा सोचे अब का करी, मनमा सोचे घर से स्टूल उठाई लाई जाए का, लेकिन कहीं ना कोई रात में स्टूल देख ली ले जाई रहे। सवेरे घंटा गायब, मार्केट हमारी खराब हुई है, एप्लीकेशन नहीं दे जोर दिए जाए। चोरवा बाहर निकलो। चोरवा कहीं ना हो कहूँ अगर ईटा वीटा मिली जाए चट्टा लगाई ले, अब है घंटा खोल ले। बाहर निकलो ईटा नहीं दिखाने। अब चोरवा फिर मंदिर में गाओ। अब जान का कहे हे भोले बाबा अगर यही का छोरे कोई जुगाड़ मिली जाए, जहां तुम हो का कहियो चवन्नी को और प्रसाद तुम्हें चढ़ाई दी वो। अब चोरवा बैठो, भोले बाबा को देखा है, वो घंटा देखा है। अब जानती का कहे कोई फायदा नहीं। फिर भोले बाबा को देखा है, फिर ऊपर देखा है, कोई फायदा नहीं। अच्छा आप देखे हुई हो जो भोले बाबा के ऊपर वो शिवलिंग होता है तो उसके ठीक ऊपर घंटा बंधा होता है। अच्छा वो यहाँ कहते रहे कोई फायदा नहीं। तब तक वो देखी थी भोले बाबा। अब जब शिवलिंग देखी थी कही बाती बाती बनी गो जुगाड़। भोले बाबा का नापी थी कही थी 1 2 3, कही 3 बीता। अपनो हाथ ऊपर उठाई कही थी एक कोई काम। जान दिखा करी धरी थी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पैर। अब धरी काय पकड़ी थी घंटा। अब वो घंटा खोल ही लगो। तब तक घंटा 1-2 बार टन टन हिला। अब जब हिला मंदिर में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, मंदिर में भोले बाबा प्रकट हो गए। अब जब भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा ने कहा बोले बेटा चोरवा देखी कहीं छोरी थी ना आई रहन। भोले बाबा ने कहा बोले बेटा सुनाओ तो। चोरवा कहा लोगो तुम कौन? भोले बाबा कहें हम भोले बाबा। चोरवा कहे तुम्हें बुलाए तो रहन नहीं। चोरवा कहे तुम काहे आए हो? भोले बाबा कहें बेटा क्या बताए तुम्हारे ऐसा आज तक हमें भगत ही नहीं मिला। चोरवा देखी तो कहीं मालूम थे ज्यादा नसियाई गए, हम चोरी कर रहे नहीं भगती दिखाई रही। चोरवा कहन लोगों काहे? भोले बाबा ने कहा बोले बेटा अरे किसी ने हमारे ऊपर दूध चढ़ाया, किसी ने हमारे ऊपर फल चढ़ाया, किसी ने बिलपत्र चढ़ाया, किसी ने हमारे ऊपर जल चढ़ाया, किसी ने धतूरा चढ़ाया, लेकिन जिंदगी में ऐसे तुम पहले भगत मिले हो जब तुम अपने आप का पूरे समुच्चे चढ़ाई दिए हो। भोले बाबा ने कहा बोले बेटा वरदान मांगो। चोरवा कहन लगो बाबा वरदान और को छुनाए यह घंटा अब वो जो हमारी चवन्नी रहा है। चोरवा कहीं वह दे दे, वह दे दे। भोले बाबा ने कहा एव मस्त बेटा। ऐसे भोले बाबा बासुक ने कहा बोले सरकार अरे जिन कुंडों की रक्षा के लिए आपने हमको वहां पर नियुक्त किया था, क्या बताई हमारे को दमाद है भीम, पता नहीं कौन दिमाग को सनकी आदमी टहलाई गौ रहा है वो सातों कुआं पे ही गौ। भोले बाबा ने देखा 7 कुआं। भोले बाबा कहीं एक आदमी कहीं 7 कुआं पी सकता है? बासु कहीं मानी थी हम हो नहीं रहा आप नहीं माना देख ले चौराहे वो बैठे आए। भोले बाबा को क्रोध आया, भाई साहब भोले बाबा ने झपट करके त्रिशूल लिया और एकदम भाग पड़े कि शंभु ने जिस समय पर सुनी तब कथा। भोले बाबा दौड़ते हुए जा रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है कि शंभु ने जिस समय पर अरे सुनी सब कथा, पहुंचे भट भीम के सम्मुख वो थाए कर। और भोले बाबा ने कुंती नंदन से भोले
ताड़ंगी भिरे। कुंती नंदन शिवो ने ताड़ंगी भिरे। शिव ने धारे मार फैलाई यो जाए कर। पर्वताकार शरीर में बैठे हैं। तब तक भोले बाबा गए। भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और भीम के फिका करके मारा। अब जब मारे त्रिशूल, अच्छा भीम तो आराम में बैठे ही रहा है। वह त्रिशूल गया और जाकर के भीम के लगा। भीम निकारे ने वह त्रिशूल निकारे की फेंक। भीम कहे कौन आई गए? आराम ना कराई दे रहे हो। हे भोले बाबा ने कहा, बोले भीम अरे तुम्हारे सामने ये शिव शंभू खड़ा हुआ है। भीम कहे देखो शिव शंभू हो, बढ़िया अच्छी बात। भीम कहे ना हम आपद लड़ी रहे ना प्रभु आप हमसे लड़ाओ। ऐधो करो आप अपने कैलाश में जाओ। हे भोले बाबा ने फिर त्रिशूल लिया और भीम के फिर फिका करके मारा। भीम फिर निकाले फिर फेंक दीन। भोले बाबा ने फिर उठाया फिर मारा। भीम ने फिर निकाला फिर फेंक दिया। भोले बाबा ने फिर मारा। भीम ने फिर निकाला फिर फेंक दिया। भोले बाबा का तनिक गुस्सा आई, तनिक गुस्सा। अच्छा एक बात और है, आदमी की जब गुस्सा आवत है, हम देखे बहुत लोग जान का कहा, बहुत लोग कहा जब हमें गुस्सा आवत है फिर हमें दिखाते कुछ सुनाए। अच्छा के का वाकई बन नहीं दिखाते, दिखाते नहीं मतारी नहीं दिखाते। हम कहे जौन कहा हमें गुस्सा आवत ना दिखा, ट्रक के आगे फांदी जाओ तो हम जानी नहीं तुम्हें दिखाते। जब गुस्सा आवे तो क्या करना चाहिए? यमुना तुम्हें गुस्सा आई, उठाए मोबाइल पटक दिए, वत्ते घंटों पटक दिए, बाद में चौंगाई सो मुंह बनाए घूम ही रहे हो। हाँ गुस्सा आवे तो क्या करो? भगवान की शरण में चले जाओ, परमात्मा की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। भाई साहब भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और भीम के छेदना प्रारंभ कर दिया। छेदना और भीम बैठे, भीम गाल लगे रहा और भोले बाबा त्रिशूल छेद ही रहे। भीम की हालत जानते हो क्या हो गई? कि शूलों से छेद छेद भटका, अरे छलनी शरीर कर डाला है। लेकिन भाई साहब भीम भी साधारण नहीं है। क्यों? कि भीम भी गदाधर बाका है, अरे कुंती माता का पाला है। भाई साहब भीम कोई साधारण नहीं है। भीम माता कुंती के जाए लाल है। भीम जानते हो कैसे है? देखिए आपको एक बात बता दें, ये माताएं चाहे जाए अपने लाल को जानते हो परमात्मा से मिलवा दे। ये माताएं चाहे जाए अपने लाल को बलवान बना दे, और ये माताएं चाहे जाए तो अपने लाल को फांसी पर चढ़ा दे। आप कहेंगे कैसे? देखिए ध्रुव कुमार की माता ने परमात्मा से मिलवा दिया, भीम की मैया ने बलवान बना दिया, हनुमान की माता ने बलवान बना दिया। और एक माता ऐसी हुई है कलयुग की माता। कौन? आपने सुल्ताना डकैत का नाम सुना होगा। हाँ, जब सुल्ताना डकैत छोटो रहा है तब एक घर में खाए के लाले रहा है। एक दिन की बात बाजार में गया और बाजार से एक मुर्गी का अंडा चुरा लाया। मुर्गी का अंडा
लेकर के आया, माता के हाथ में रखा, बोला मैया देखो हम अंडा चुरा करके लाए हैं। माता ने देखा, बोली बेटा बहुत बढ़िया काम किया। अरे आज तुमने एक चुराया, कल मौका मिल जाए घर के 2 चुराई लिए हो। दूसरे दिन 2 चुराए, तीसरे दिन 8, 10, धीरे धीरे चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, विख्यात डाकू बन गया। जब सुल्ताना डकैत पकड़ा गया, सजा दी गई तुम्हें फांसी की सजा। अच्छा, जब जानते हो फांसी दी जाती है तो आदमी से बोझा जाता है, कैदी से बोझा जाता, भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तो जो इच्छा होती है आदमी बताता है। सुल्ताना डकैत से बोझा गया, बोले भैया तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, लास्ट इच्छा? सुल्ताना डकैत ने कहा जरूर हमारी अंतिम इच्छा है, और कुछ नहीं, मैं अपनी माता को मिलना चाहते हूं। जिस समय मुझे फांसी दी जाए, मेरी मैया मेरे सामने खड़ी हो। सुल्ताना डकैत की मैया बुलाई गई। भाई साहब, सुल्ताना के सामने वो फंदा लटक रहा है, माता खड़ी हुई रो रही है। सुल्ताना डकैत ने देखा, बोला मैया अरे ये तुम क्या कर रही हो, आज तुम्हें रोने का समय नहीं है। क्यों? आज तुम प्रसन्न हो जाओ, जरा याद करो ये फांसी मैं नहीं चढ़ रहा हूं, ये फांसी चढ़ाने वाली सुल्ताना की माता है। अरे जिस दिन मैं मुर्गी का एक अंडा चुरा करके लाया था, अगर तुमने एक हमारे चाटा मार दिया होता तो हो सकता ये सुल्ताना डकैत आज डकैत नहीं बनता। अरे मैया अरे प्रसन्न हो जाओ, खूब रोवो। इतना कह करके फंदा डाल करके भाई साहब सुल्ताना झूल गया। तो ये माताएं चाहे जाए अपने लाल को बलवान बना दे, ये भीम कोई साधारण नहीं है। भीम जानते हो कैसे है? गिर गए तिला पर धोखे से, अरे गिरते ही उसे पीस डाला। एक बार जब भीम बैया बैया चलते थे, माता कुंती को लेकर के पहाड़ों पर घूम रही थी। माता कुंती को कुछ काम याद आ गया, भीम को उतार दिया। भीम जानते हो भैया भैया वहीं पर घूम रहे हैं। माता कुंती काम करने लगी, तब तक भीम चलते 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 एक पहाड़ के नीचे एक चट्टान के ऊपर धड़ाम से गिर पड़े। माता कुंती ने देखा, बड़ी तेज चीख आई। मैया ने विचार किया आज हमारा लाल अरे समाप्त हो गया होगा। और जब नीचे उतर करके आई तो क्या देखा? जौन चट्टान भीम गिरे रहा है, वही चट्टान की टुकड़ा टुकड़ा हुई गए। लेकिन भीम की कहूं खरोच नहीं आई, भीम खेल ही रहे। ऐसे बलवान भीम है। जब भोले बाबा ने बहुत से त्रिशूल छेद डाले, भीम के जब बड़ी पीड़ा होने लगी, भीम खड़े हो गए, झपट करके अपना गदा उठाया, बोले ऐ शिव शंभो, अब ये हमारा तुम्हारा जाओ लास्ट फैसला। भीम कहे वत्ती देर दे हम बोल ही नहीं रहे, बराबर त्रिशूल छेद ही रहे हो। भाई साहब भीम आज ऐसा वार करते हैं, ऐसा वार करते हैं, भोले बाबा भी चकरा जाते हैं। धीरे 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 भोले बाबा को एक मौका मिल गया। भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने एक त्रिशूल का ऐसा वार किया, भीम का गदा जाकर के बहुत दूर गिरा। भीम दौड़ते हुए गए, भीम ने झपट करके गदा उठाया, बोले ऐ भोलेनाथ आओ, ये आज हमारा तुम्हारा लास्ट फैसला है। भीम कहने अब या तो बाबा तुम नाय, या तो फिर अब हम नाय। भोले बाबा ने कहा बोले आओ तुम्हारा स्वागत है। भोले बाबा ने त्रिशूल को नचाना प्रारंभ किया, अपनी जटाओं को खोल दिया, रौद्र भेष को धारण किया, और उधर भीम गदा लिए दौड़ते आ रहे थे। भोले बाबा ने जानते हो क्या किया? कि वह पवन पुत्र रणरंगी लेकर गदा, अरे भोले बाबा से आकर भिड़े जोश में। तब तक भोले बाबा को मौका मिल गया। भोले बाबा ने भीम के पेट में एक वार किया, बड़ी तेज मारा त्रिशूल। अब जब मारा तो गजब हो गया। डमरू
धारी ने फाड़ा उधर शूल से। डमरू धारी ने फाड़ा उधर शूल से। भीम को डारा भट्टो भूमि पर क्रोध में। भोले बाबा ने जो ही भीम के पेट में मारा है, अब वह त्रिशूल जब जाए कि लगो तो भीम का पेट फट गया। अब जब पेट फटो तो देखे हुई हो जैसे बरसात हम बम्बा का चलते, बम्बा पुलियन वाले, वैसे वो अमृत की धार निकलने लगी। भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने भीम को उठाया और एक कुंड के ऊपर उल्टा कर दिया। एक कुआं भरी गयो, दूसरे पर उल्टा किया, दूसरा भर गया, तीसरे पर उल्टा किया, तीसरा भर गया। पेट फाड़ कर शंभु ने अमृत लिया निकाल, अब वही भीम की लाश को अरे दिया जमीन में डाल। भीम की लाश को उठा करके फेंक दिया। अब भोले बाबा रौद्र भेष धारण किए खड़े हैं। मंत्री ने देखा, मंत्री दौड़ता हुआ कहा नांगिनी के पास में पहुंच गया, आवाज लगाया, बोली बेटा गजब हो गया, अरे तुम्हारा सिंदूर उजड़ गया, अरे तुम आज विधवा हो गई, क्यों भोले बाबा ने तुम्हारे पति को समाप्त कर दिया। ये नागिनी अहिलिंदे ने जो ही सुना एकदम वहां से भाग पड़ी, दौड़ करके आई, भोले बाबा के चरणों में लिपट गई, बोली बाबा ये तुमने क्या कर दिया, क्यों कि पत्नी वो ही बड़ो भाग्य नो है, अरे जो पत के आगे मरती है, पत्नी वो ही भागिनी है, पति के आगे मरती है, पत्नी वो ही बड़ भागिनी है, जो पति के आगे मरती है, वो ही बड़ भागिनी है। पत्नी वहाँ ही बड़ो भागिन है, जो पति के आगे मरती है, क्यों संपूर्ण शास्त्रीय कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रीय कहते हैं, वह भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्रीय कहते हैं, वह भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वह भव सागर से तरती है, संपूर्ण शास्त्र कहते हैं। भोले बाबा के चरणों में नांगनी लिपटी है, बोली प्रभु अरे ये आपने क्या कर दिया, मुझे फिर से विधवा बना दिया। भोले बाबा ने कहा, बोले हाथ भाग जाए यहाँ से, अरे अब कुछ होने वाला नहीं है, क्यों अरे तुम्हारे पति ने जघन्य अपराध किया था। नांगनी ने विचार किया अब हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। नांगनी एकांत में गई और जाकर के माता गौरी की आराधना करती है। माता पार्वती को बुलाना प्रारंभ किया। ये माता पार्वती प्रकट हुई। माता पार्वती ने कहा, बोली बेटा क्या हो गया। नागिनी ने रो रो करके सारा हाल बतलाया। माता पार्वती ने कहा, बोली बेटा चिंता ना करो, अरे तुम्हारा पति फिर से तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता पार्वती भोले बाबा के पास में गई, बोली प्रभु आपने ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, अरे आपने जानते हो अपना अमृत तो निकाल लिया, लेकिन एक काम करो, जो देवताओं का अमृत आपके पास में पुनः मिल गया, लेकिन इसको सुहागन बना दो। भोले बाबा ने जब माता पार्वती के वचनों को सुना तो भोले बाबा मुस्कुराए। मुस्कुराए भोले बाबा ने कहा, बोले एक काम करो देवी, एक सूजा मंगवाओ। सूजा
माता पार्वती गई सूजा, माता पार्वती गई सूजा का करी हो? भोले बाबा कहीं नहीं ऑपरेशन करे रहन सिलाई कनाई है। हे माता पार्वती ने बढ़िया एक सूजा मंगवाया। देखो भोले बाबा डॉक्टर बनी गए, डॉक्टरी करने लगे। भोले बाबा बैठ करके पेट सिल रहे हैं, पेट सिल दिया। अच्छा एक बात और बूझे बताई दे, यह कोई लोग ना बता बूझे हुआ है कि के शिखर जी मतलब सूजा और है कि भाला और है। हाँ काहे जब अपने कुआं पे जाए तो हमारे दम छोटो सूजा हुई बहुनाई करी है नहीं भाला ही हुई है। हे जानते हो आज भोले बाबा ने पेट को सिल दिया और माता पार्वती की ओर देखा, नागिनी की ओर देखा। भोले बाबा ने जीवन दान दे दिया। भीम उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़े खड़े हैं। भोले बाबा ने कहा बोले बेटा भीम, आज तक संसार में तुमको लोग भीम के नाम से जानते थे। भोले बाबा ने कहा आज से तुम्हारा एक और नाम होगा। कौन? कि पामांगी के जब वचन सुने, अरे डमरूधर प्रेम निमग्न हुए, और सीतिया चाम दे दिया कुधा, तब भीम प्रकोदर कहे गए। भाई साहब वहीं पर भोले बाबा ने भीम का नाम प्रकोदर रख दिया। इतना ही नहीं, कहीं कहीं वर्णन आया है वहीं पर भोले बाबा ने भीम को एक जानते हो 10,000 हाथियों की ताकत भी प्रदान किया था। अब भीम ने कहा बोले प्रभु अंतिम बात, भीम ने कहा बोले प्रभु अरे हमें पृथ्वी पर जल्दी पहुंचाई दे। बासुक में दिन खड़े रहे कहीं भैया थोड़े दिन और रुक जाओ। भीम कहीं रुक तो हम जाए, लेकिन कोई दिन हमारो मूड फिर सनक गो। भीम कहीं पे हम फिर यही जाइए। हाँ अब पे जाए फिर यही लड़ाई यही है। ऐसे बढ़िया हमको हमारे घर प्रभु पहुंचा दो। भोले बाबा ने कहा नेत्र बंद करो। भोले बाबा ने जो ही कहा नेत्र बंद करो, भीम ने नेत्र बंद किया। और जब क्या देखा, नेत्रों को खोला तो देखा अपने मकान के सामने खड़े हुए हैं। माता कुंती बैठी रो रही है, भाई भी रो रहे हैं। भीम आए, आवाज लगाया, अपने भैया को निपट गए, मैया को निपट गए, ये सारा हाल बताया। वहीं से कौरव पांडव में युद्ध प्रारंभ हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राम कृष्ण भगवान की। आइए मात्र आरती का से समय बचा हुआ है और कल पुनः आपकी सेवा की जाएगी। सभी लोग 2 बार राम राम बोले, फट दी राम राम बोलो, फट दी आरती करो, फट दी प्रसाद लो, फट दी घर ही जाओ। हाँ और तुम लोग सब चले बहुत सही चले। सभी लोग गाइएगा, बोलिएगा। श्री दशरथ अवधो बिहारी, श्री दशरथ अवधो बिहारी, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, दशरथ अवध बिहारी, दशरथ अवध बिहारी, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे, सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो।